हमेशा प्यास या खाने की तलब लगना, पैर हाथ में झंझनाहट होती है आपको, या बार बार आप यूरिन यानी पेशाब के लिए जाते हैं, यूरिन करते समय आपको पेन होता है, आई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, आपके आंख में दिक्कत रहती है, सीने में जलन रहता है, स्किन इन्फेक्शन है आपको, या फिर वुंड या घाव होता है कभी आपको, तो भरने में साल लग जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप एक बार अपने डायबिटीज यानी शुगर का चेकअप जरूर करवाएं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको डायबिटीज हो। जब डायबिटीज होता है तो ये सभी सिम्टम जो मैंने आपको बताया ये शो हो सकता है। फ्रेंड्स, डायबिटीज को हल्के में ना लें। डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। किसी भी व्यक्ति की जान डायबिटीज की वजह से नहीं जाती, बल्कि डायबिटीज में लापरवाही करने की वजह से दूसरी बीमारी आ जाती है, और उस दूसरी बीमारी से इंसान की जान जाती है, डायबिटिक पेशेंट की जान जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सभी सिम्टम, आंख में आपको जलन हो रही है, या फिर स्किन इन्फेक्शन है जो कि बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, कोई घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा बहुत लंबे समय से है, या फिर आपको बार बार पेशाब लग रहा है या टॉयलेट लग रहा है, या फिर आपके टॉयलेट नली में टॉयलेट के दौरान दिक्कत हो रही है, दर्द होता है, बार बार आपको प्यास लगता है, बार बार खाने का मन करता है, तो आप हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। अपने अर्लीस्ट डेज में, अपने यंग डेज में इसका इलाज कर लिया था तो ठीक है, लेकिन 40 या 50 के बाद आप करना भी चाहें तब भी ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अगर हम डायबिटीज के बारे में बात करें तो देखिए, डायबिटीज दो प्रकार का होता है, हाइपर और हाइपो। हाइपो मतलब होता है कम, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा। जो नॉर्मल रेंज है फ्रेंड डायबिटीज का, वो है 80/140 mg/dl। खाली पेट है तो 80 से 90 के बीच में होना चाहिए। अगर आपने खाना खा लिया है तो आपका 80 से 140 के अंदर ही होना चाहिए। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें फ्रेंड, देखिए तो शुगर होता है कैसे। जैसे आप कोई खाना खाते हैं तो उसमें शुगर होता है, तो जो शुगर है फ्रेंड्स वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन को एक केमिकल या एंजाइम बोल सकते हैं आपको। इंसुलिन जो है वो शुगर को लेकर के जाता है हमारे मसल में, और मसल में स्टोर करके रखता है। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो मसल जो है वहां से इंसुलिन हमें प्रोवाइड करवाता है, हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो उस ग्लैंड से, जहां से इंसुलिन बनता है, वो ग्लैंड ही खराब हो जाता है, या फिर इंसुलिन ही नहीं बन पाता है, तब जो है वो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर आता है। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, ये होता है ज्यादा खाना खाने से। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, बार बार आपको भूख लगती है, तो मतलब आपके शरीर में ज्यादा केसीएल है, एनर्जी ज्यादा है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी जो है डायबिटीज आपको हो सकती है। ज्यादा कैलोरीज है आपके शरीर में और उन कैलोरीज का आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको डायबिटीज डेफिनेटली हो सकती है। इसलिए बोला जाता है ना, 99% जो मोटे लोग होते हैं ना, जो फैटी लोग होते हैं, उनको डायबिटीज होता ही होता है। और अगर हम डायबिटीज टाइप 2 की बात करें, तो जो इंसुलिन है वो बीटा सेल जो है फ्रेंड, वो इंसुलिन बनाने में मदद करता है। जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है टाइप 2 में। जब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंसुलिन जो है वो नहीं बन पाएगा, या फिर बनेगा भी तो उसका जो है कोई असर नहीं करेगा। डायबिटीज टाइप 2 में ये होता है। अगर आपके परिवार में कोई डायबिटीज हिस्ट्री है, आपके पापा को, मम्मी को या दादा दादी को डायबिटीज है, तो हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज हो। ये डीएनए यानी जेनेटिक भी होता है डायबिटीज। ज्यादा कैलोरीज यानी फूड खाने से ज्यादा कैलोरीज आप ले रहे हैं लेकिन बर्न नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं खेलने कूदते नहीं हैं, आप खाते हैं पड़ जाते हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। ज्यादा जो है बॉडी वेट है तब डायबिटीज हो सकता है। नो वर्कआउट, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, या फिर आपकी एज 40 के ऊपर चली गई है, तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आप जो है रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं, अपने खान पान का सही से ध्यान नहीं रखते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब। अगर कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है और उन्हें डायबिटीज है, तो हो सकता है कि उनके बच्चे को, जो बच्चा देगी, उनको भी डायबिटीज हो। कभी कभी क्या होता है कि हार्ट में छेद हो जाता है, इसी डायबिटीज के वजह से बच्चे का, और प्री मैच्योर बर्थ भी इसी डायबिटीज के कारण होता है।